नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए आज हम लोग फिजिक्स में देखिए, हम जो फिजिक्स का चल रहा था, हमारा जो टॉपिक है वो ये चल रहा था कि हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या, बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ में जो अगला टॉपिक हम लोग का सर्ट्स, या इसको हम करणियां बोलते हैं, ठीक है ना। बस एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। ठीक, आगे हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे आपके पास एक नंबर, अगर इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से, यही चीज है ये, इसी के बारे में, इन्हीं के कैलकुलेशन हमें पढ़ने हैं। यहाँ 6 लिखा हो, या इसी तरीके से 64 यहाँ 4 लिखा हो, कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं इन्हीं को सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो रूट है इसको क्यूब रूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 6 है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 4 है। तो इसका मीनिंग ये बना कि आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसको रफ करते हैं फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, यानी ये जो चीज है, ये जो साइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रूट या फिर रेडिकल। क्या पढ़ते हैं? रूट या फिर रेडिकल। और बायो वाले तो बड़े अच्छे से जानते होंगे रेडिकल और प्लीमियल के बारे में, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। अरे भाई, एक सीड होता है, एक सीड, एक बायो पढ़ाने लगेगा, एक सीड होता है और ये जो चीज होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे आपको याद हो तो इधर की तरफ होता है रेडिकल और ये पोलियो राजा से ढका होता है, इधर की तरफ होता है प्लीम्यूल, और सॉरी इसको क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल, और इसको पोलियोप्टाइल से ढका होता है। ये होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये होता है कार्टिलेडन्स। सही बता रहे हैं? है ना? तो ये जो रेडिकल शब्द यहीं से आया है, तो इसका मैथ में इसका साइन है ये। खैर बायो की बात हम लोग बायो में करेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है? कार्टिलेडन्स, और यहाँ पे होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये रेडिकल, और ये कोलियोप्टाइल, और यहाँ पे कोलियोराइजस ढका होगा, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग, एक एम्ब्रियो भी होता है इसमें, ये डाइकॉट सीट है ना, डाइकॉट सीट की हम बात कर रहे हैं। फिर मोनोकॉट सीट भी आता है ना, बड़ा पूछा जाता है स्कूटेलम के बारे में उसमें, तो बायो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम मैथ की बात कर रहे हैं। तो ये रेडिकल वहीं से शब्द है और इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है n और यहाँ लिखा हुआ a, यहाँ n क्या है? इसका ऑर्डर है, और n की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। जैसे सिंपल आपसे ये बोला जाए ये, तो आप कहेंगे क्या है यहाँ पे n की वैल्यू क्या, ऑर्डर क्या है? 2। ऑर्डर क्या है? 2। अब पढ़ते क्या है इसको? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट x। सिमिलरली इसी तरीके से आपको अगर ये दे दिया जाए क्यूब, और यहाँ सॉरी क्यूब रूट, ये 2, क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट 2। क्या पढ़ते हैं इसको? क्यूब रूट 2, ठीक। यानी ऑर्डर किसका? 3, यानी n की वैल्यू क्या है? 3। ये आपसे नहीं पूछेगा कि ऑर्डर बताइए। फिलहाल हम यानी इसी चीजों को सर्ट्स बोलते हैं या करणियां बोलते हैं, ठीक। जो इस तरह से चीजें लिखी जाती हैं इनको हम लोग करणी बोलते हैं हिंदी में, या इसको सर्ट बोलते हैं, SURD, सर्ट बोलते हैं, ठीक। तो इन्हीं के कैलकुलेशंस जो फिजिक्स में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए या फिर कैसे वो सॉल्व होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सब आपके काम की बातें थोड़ी बहुत हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ठीक है। या अवक्रिया की, सॉरी अवक्रिया का, ये मतलब करड़ी की कोटि, ठीक है ना। ऑर्डर मीन्स होता कोटि। चलिए इसको रफ करते हैं, इसको सिंपली स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, ठीक। इसको रफ करते रहे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें जहाँ ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। एक हमारे पास एक सवाल है और वहीं से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। चलिए, यानी आप लोग समझ गए। और अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके पावर अगर यहाँ पर a/b टाइप में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी सर्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लिखा हुआ है, कह रहा 1/2, इसका मतलब यही होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब अगर 5 के पावर 3/2 कामा 5 के पावर या 6 के पावर a/b, ये सब क्या है? ये सब सर्ट्स के फॉर्म, यानी ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में या 1/, के फॉर्म में, जैसे हमने कहा x = 1/2, x = 1/3, ये सब सर्ट्स है।
लेकिन एक्स क्यूब ये सर्ट्स थोड़ी है, ये सर्ट्स नहीं, ये क्यूब है, ये सिंपली क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर ये क्या है, स्क्वायर, एक्स की पावर 4 ये क्या सर्ट्स है, नहीं, यानी जो कुछ 1 अपान या समथिंग कुछ लिख के, यानी थिंग समथिंग अपान में कुछ लिखा जाए तो वो सर्ट्स के फॉर्म में होता है। जैसे आपने इसको मतलब हमने बोल दिया 5 के पावर 3/2 ये सर्ट्स है, या 8 की पावर 3/8 ये सर्ट्स है। कहेंगे इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, कैसे लिख पाएंगे इसको, तो अभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यानी ये सब क्या है, सर्ट्स, ठीक। तो सबसे पहले इनको लिखने का और कन्वर्ट करने का तरीका कि ये है तो इसको कैसे इसमें बदल लेंगे, ये है तो इसको कैसे इसमें, पहला तो हम लोग वही सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमने सीखा कि क्या क्या सर्ट्स हो सकता है। तो कोई नंबर हो उसकी पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो सब सर्ट्स हो सकते हैं, ठीक। अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में हो तो वो सब सर्ट्स होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक हमने पहले ही बता दिया ऑर्डर वगैरह के बारे में, आपने देख ही लिया। अब हमसे कहा जा रहा है जो हमने अभी बोला, ये एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, यहाँ n है यहाँ a, इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बोला गया है यहाँ 2 है और यहाँ 6 है तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 1/6, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए x के पावर यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/4, ये हो गया लिखने का तरीका। अब मान लीजिए इसी तरह से आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास यहाँ ये देखिए x का या a का या जो भी है आपके पास a की पावर कोई वैल्यू वजह से क्यूब है और यहाँ n है, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो अभी हमें पढ़ा ये जो इसके अंदर होता है इसके होल पावर 1/n, यानी a क्यूब का होल पावर 1/n, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, कहा था 8 टू द पावर 5/8, इसको कैसे लिखेंगे, यही हो गया, कुछ इसी तरीके का है ये, देखिए ये, इसको आगे और आप करेंगे तो कैसे लिख देंगे, a टू द पावर 3/n। क्या इसको वापस से नहीं लिख सकते इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो हमारा फार्मूला है यही तो बताना चाह रहा है, देखिए ये हो या फिर कुछ और हो। जैसे आपसे ये कहा जाए ऑर्डर n है, यहाँ a की पावर x है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे a टू द पावर x होल पावर 1/n, ये हमारा फार्मूला है। तो क्या अगर इस तरह से दिया रहे तो हम इसको इस तरह से नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, अरे कहाँ नहीं कर लेंगे भैया, ये देखिए इस तरह से है, हमको उस तरह से करना है, तो जो कुछ ये यहाँ होता है वो ऑर्डर बन जाता है, बिल्कुल बन गया। ये देखिए 8 और जो कुछ इसके पावर में वो क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 5, ये हो जाता है इसके लिखने का तरीका। फिर से एक एग्जांपल से समझ लीजिए, छोटा सा एक ले लेते हैं, हमसे कहा जा रहा है यहाँ 3 है ऑर्डर और यहाँ पे है 6 के पावर 8, ठीक। और या फिर ये वाला था ना इस तरीके का एग्जांपल, 6 है इसके पावर 3/8, कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे, यहाँ हो जाएगा रूट में, यहाँ ऑर्डर कितना, ये जो आता है ना ये इसका ऑर्डर बन जाएगा, ये वाला यहाँ चला आता है और 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब, ये हो जाएगा भैया लिखने का तरीका, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अगर कहीं वैल्यूज इस तरह से दी हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जरा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये तरीका होता है, ये इसको ऑर्डर बोलते हैं, ये रेडिकल है और ये अंदर वैल्यूज लिखी हुई है a या x या कुछ भी, ठीक है, ये बेसिक चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसी में सॉल्व करने का तरीका बहुत तेजी से। देखिएगा, कह रहा हमारे पास एक एग्जांपल लिया हुआ है, और अच्छा एक चीज और, ये देखिए इसको क्या आप सिंपली क्या पढ़ते हैं, √2, इसको अगर सिंपली कुछ नहीं लिया हो तो ऑर्डर 2 है, इसको √2 पढ़ते हैं, है ना, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर मीन्स होता है स्क्वायर रूट, सिंपली। इसको अगर आप पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। लेकिन अगर इसको पढ़ना हो तो तब यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ, अब यहाँ पे फोर्थ के लिए जैसे यहाँ पे क्यूब बन गया, इसको स्क्वायर, इसके लिए कुछ नाम नहीं बना, क्वाड्रेटिक इसी को बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, क्वाड्रेशियो, ये जो चीज है ना इसी को क्वाड्रेशियो बोलते हैं। अगर ऑर्डर 2 है तो क्वाड्रेशियो बोल देते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेशियो।
सर्ट्स। यहाँ पे क्या है, ये क्यूब सर्ट्स, क्यूबिक सर्ट्स इसी को बोलते हैं। और ये क्या है, इसको यहाँ पे आप ऑर्डर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना होगा क्या, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ 4 रूट x ऑर्डर ऑफ 4, या ऑर्डर ऑफ 4 विद रूट x, या आप सिंपली अगर आम भाषा में पढ़ेंगे कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, रूट में x है जिसका ऑर्डर 4, रूट में x है जिसका ऑर्डर क्या है 4, इस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई, तो लिखने पढ़ने को तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूबिक अगर दिया जाए यानी इसका मीनिंग जो होता है वो अभी हम बताएंगे। एक चीज होता है देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसको आप अगर करेंगे रूट, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसको ऐसे लिख देंगे, ये गलत है, इस तरह से कभी नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है x इंटू एक्स, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ एक्स क्यूब, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये इस तरीके से। आप ये बिल्कुल मत दिमाग लगाई दीजिएगा कि इसमें अगर इस तरह से लिखा हुआ, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास कहा जाए एक्स रूट, इसका मतलब ये नहीं है कि x और इंटू एक्स, ये गलत है। इसका जो मीनिंग है वो सिर्फ यही है कि रूट x। आप स्क्वायर रूट अगर निकालते होंगे तो इस तरीके से, तो आप ये कहेंगे x, हाँ ये सही है, यानी x को हम सिंपली रूट x स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कहीं पर a प्लस बी दिया हुआ है तो आप सिंपली इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे रूट में b स्क्वायर लिख सकते हैं। खैर ये फॉर्मूले में जब आएगा तो वहां बताया जाएगा। इसका मतलब ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, अभी कहीं आए तो आपको ये ना लगे। चलिए अब एक सवाल लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है उसको। जैसे मान लीजिए कहीं पर फिजिक्स में सॉल्व करते करते आपके पास आ गया एक एग्जांपल के तौर पर 64 और ऑर्डर में ये आ गया 4, और आप सोच रहे होंगे कि ये आएगा कैसे, ये इस तरह से वैल्यू कैसे आ जाएगी फिजिक्स में। तो दरअसल जब आप सवाल लगाएंगे किसके, रेडियो एक्टिविटी के, मोस्टली रेडियो एक्टिविटी में मिलता था, या केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते तो वहां मिल जाता है, या इसी तरीके से जैसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन होती है वहां मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें थोड़ी सी मिल जाती है। तो ये इस तरह से तो नहीं मिलेगा, ये हमने चेंज कर लिया, जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ये इस तरीके से 64 टू द पावर 1/4 वो इस तरह से मिलेगा। तो हमने इसी को बना लिया कैसे, ऐसे एक कैलकुलेशन में ये मिला था और कहा गया कि इसको सॉल्व करिए, ये इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी इसी को आप सॉल्व करना। चलिए तो सॉल्व करेंगे, तो हम वापस से वही देख लेते हैं। अगर ये आ गया आ गया, अब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 6, 64 के 2 टू द पावर 6। एक चीज याद रखिए, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और 2 टू द पावर अगर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64, समझ रहे हैं आप। और 2 टू द पावर 7 करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा 64 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 128। देखिए 4 ये कर लीजिए यहीं पे, 8 यहाँ पे 12। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं, समझ में आ रही बात, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ पे 64 दूना 128, ये इस तरह से। तो 64 का मतलब हो गया टू द पावर 64, होल पावर क्या बन जाएगा, यानी 64 को हमने ये लिख लिया और होल पावर ये 1/4 हो गया। अब आगे आपको पता है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो अभी हम लोग वहां पढ़े थे तो एक फॉर्मूला वहां कुछ ऐसा था, a टू द पावर x का होल पावर अगर 1/n या कुछ भी हो, यहाँ पे m या n, तो आप इसको कैसे पढ़ लेते थे, a टू द पावर m इंटू x, ऐसे ही कर लेते थे। तो जो हमारा जो m है यहाँ पे 1/4 के टर्म में, यानी 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इस देखिए 6 का मल्टीप्लाई का मतलब यही तो होगा, ये इस तरीके से। ऐसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6/4, बिल्कुल आसान, यानी 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 इंटू 1/4 यानी 6/4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमने इसको कट कर लिया 2 से, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, यानी 2 द पावर ये। अब फिर से वापस से ही बना लेना है। अभी क्या फॉर्मूला था हमारा, देखिए
हमारा ये फार्मूला था, हमने अभी यहाँ पढ़ा था n और यहाँ a, और हमने क्या लिखा था यहाँ x हो, तो हमने ये पढ़ा था a टू द पावर x का होल 1/n, या फिर इसी को क्या हमने लिखा था a टू द पावर x/n। यानी वो इस टर्म में है तो क्या हम इस टर्म में नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल बना लेंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब और ये रूट, सिंपल ये बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब अब आप इसको तो समझते होंगे, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हम लोग बाद में इसको पढ़ भी लेंगे ये कैसे किया जाता है। यानी कि इसमें जितना पेयर बनता है ना, एक पेयर में से एक निकाल लेते हैं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 2, ये इसका आंसर हो जाएगा 2√2। यानी इसको अब घबराइएगा मत, कहीं ऐसा बन जाए तो इसको देखिए कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको मत घबराइएगा कि अरे ये तो ये बन गया, फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे कहीं ऐसा आ गया, आप सोच रहे हैं, मत घबराइएगा। जैसे आपके पास कहीं आ जाएगा 8 टू द पावर 3/2, ये अक्सर मिलेगा इस तरीके वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कुछ नहीं लिखा। देखिए क्या करना है आपको, क्यूब करके स्क्वायर रूट ले लेना है, क्यूब करके स्क्वायर रूट ले लेना है, यही तो करना था। यानी क्या हो जाएगा 8√8, कोई दिक्कत। देखिए इसका क्यूब करिए, यहाँ पे कर लीजिए। अब 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब यहाँ पे आप इसको, अभी हमने कहा था ना 8 जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 × 2√2, यानी इसका मतलब ये 16√2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ये इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये तो रहा एकदम बेसिक बिल्कुल, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आगे चलते हैं जरा सा इसी में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जोड़ घटाने का, कि हम जोड़ घटाना इसका कैसे करेंगे। यानी हमने 2 फार्मूले सीखे, अब उस फार्मूले को नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा खूब अच्छे से, एकदम बेसिक बातें हैं और ये अक्सर आपको कैलकुलेशन में मिलेंगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस तरह से हमें आता है तो हम बिल्कुल तुर्रम खां, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कभी कभार ऐसे बन जाते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ता बहुत ज्यादा, जबकि दिमाग उसमें काम नहीं करता। यानी पहला कैलकुलेशन क्या बना हमारा, पहला फॉर्मूला n, इसको हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर n। दूसरा हमने अभी देखा क्या बना था a टू द पावर x n ऑर्डर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x के पावर होल बाई n। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल है, कह रहा है कि x² इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 का क्यूब। क्या इसकी x की, अरे जो सवाल में आया था उसको जरा देखिए। कह रहा है यहाँ 2 का क्यूब बना था, यहाँ x² बना था, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें x चाहिए तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो भैया हमने लिख ली, ये 2 है और ये क्यूब है बिल्कुल। अब देखिए दोनों तरफ रूट लेने पर, यहाँ इसको ऐसे तो लिखते हैं x, इस देखिए ये हो जाता है। भाई साहब ये तो हमने आपको बताया ही नहीं है ना, आप कहेंगे सर जी ये नहीं बताया, बिल्कुल अभी देख लीजिए। कहीं पर अगर x² इज इक्वल टू a लिखा हुआ हो या a टू द पावर समथिंग लिखा हुआ हो, कोई भी मतलब, इसका मतलब होता है a स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, इसका मतलब ये नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पर x के पावर आपको लिखा हुआ है 3, इसका मतलब क्यूब रूट बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा ये, अरे मतलब ये x³ इज इक्वल टू a, तो आप x कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से, यहाँ पे क्यूब रूट ले लीजिए, कोई दिक्कत समझ आ रही। तीसरी बात आप समझ लीजिए, कहीं पर आपके पास लिखा हुआ है x के पावर 4 और यहाँ पे a, सिंपली तो आप क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 4√a, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर जो आया वो इसी टाइप का है, x² इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, अरे 2 का क्यूब का मतलब 8, आप इसको मत समझ लीजिए, ये एक नंबर है पूरा पूरा, 8 हो सकता है, 10 हो, मतलब जो भी दिया हो, 16 हो सकता है, 64 हो सकता है, जो दिया रहेगा, इसको हम बता रहे हैं, ये रूट में चला जाएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√2। तो कहीं पर ऐसा आ जाए तो आप इसको कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। अब आ जाइए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं सेट्स का। ठीक, हर छोटी और बड़ी मैथ हम सीखेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ जितने अच्छे से आएगी फिर फिजिक्स में क्या बचता है, फिजिक्स में बचेगा डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, 3 चीज, इसके अलावा कुछ नहीं। अब फिजिक्स हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पहले पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, डेरिवेशन पढ़ लेंगे, सवाल लगा लेंगे। एक तरीका और है,
कि अगर आपसे कोई कहे कि 20 दिन में फिजिक्स पढ़ा दीजिए, भाई साहब 20 दिन छोड़िए, 15 दिन, 2 हफ्ते में तैयार होने वाली फिजिक्स भी है एक तरीके से पढ़ी जाएगी तो। अब वो बाद में बताएंगे जब पूरा पढ़ा लेंगे फिजिक्स, तब 2 हफ्ते में तैयार होगी, ये गारंटी हमारी है ना। कुछ लोग अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। 2 हफ्ते में तैयार होगी, अब वो तैयार कराएंगे तभी तो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका देखिए एडिशन और यहाँ लिख लीजिए सब्सट्रैक्शन। चलिए दोनों फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, चलिए एक छोटा सा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा ए है और यहाँ एन है, प्लस यहाँ पे ए है और यहाँ एन है, कुछ इस तरीके से। नहीं ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इसको तो आप ऐड ही कर लेंगे। हाँ चलिए एक एग्जांपल लिया हुआ हमारे पास, a रूट बी और प्लस सी रूट बी, कह रहा कितना हो जाएगा भैया, रूट बी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाता है रूट बी कॉमन हो जाता है। देखिए अलजेब्रिक फॉर्म समझ के इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट बी कॉमन हो जाएगा या a प्लस सी हो जाएगा, ठीक इस तरीके से, ठीक है। इसका एक तरीके से एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहें तो हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 5 रूट 3। अब यहां पर ये देखिए पहली बात ये क्या है, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल सर्ट्स होती है। और ये बाइनोमियल, मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल समझते हैं क्या होता है? ये जो टर्म्स है ना, यानी स्टेप या पद, हिंदी में इसको पद बोलते हैं। अगर एक पद हो, मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ रूट 2, इसको मोनोनोमियल से बोलेंगे। अगर रूट 2 प्लस एक्स, इसको बाइनोमियल, यानी 2 पद है इसमें, यानी 2 टर्म्स आ रहा है, एक रूट आ रहा है एक एक्स आ रहा है। अगर रूट 2 प्लस रूट 3 तब भी क्या है, बाइनोमियल सर्ट्स। कौन से सर्ट्स है ये, बाइनोमियल, बाइनोमियल आप इसको क्या बोलते हैं, द्विपदीय करड़ी, इसको एक पदीय करड़ी। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 प्लस यहाँ पे 2 रूट 3, कुछ भी आ जाए, ये क्या है ट्राइनोमियल्स, ये इसको ट्राइनोमियल्स। इसी तरह से आ जाएगा पॉलिनोमियल्स। तो खैर वो सब तो अपने काम की कहाँ, वो सब हमसे थोड़ी पूछा जाएगा ऑर्डर बताओ और प्लस कौन से नॉमियल्स है, या ना ये सब थोड़ी पूछा जाएगा। तो इसी तरह से का पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास ये आ गया, क्या इसको सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल देखिए ये टर्म्स क्या हमारे पास इसमें, ये कॉमन है, यानी ये रूट 3 दोनों में क्या कॉमन। अगर कॉमन नहीं होता तो क्या होता, तो अभी हम बता रहे हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 5 1 ब्रैकेट में और रूट 3 कॉमन हो गया, ठीक। रूट 3 हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो आप कहेंगे 8 रूट 3। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास यहाँ पे 3 रूट 2 है और प्लस यहाँ पे 4 रूट 6 है, क्या ये, कहेंगे नहीं ये भैया ऐड ना ऐड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये जैसे ही ऐसे ही एक आंसर है। आप ये ध्यान रखिएगा, आप अगर इसको इस फॉर्म में बदल पाएंगे बदल लेंगे, तो देखिए कोशिश करते हैं, अगर बदलने की हो पाएगा तो ठीक है, कहाँ हो पाएगा, इसमें से कोई पेयर बाहर नहीं आ रहा है कि यहाँ रूट 2 या रूट 3 कुछ हो जाए, अना इसमें से इसको कर सकते हैं, तो जैसे वैसे ही रहने देंगे। अगर कोई अगर ये कह दे कि इसको सॉल्व करके ही दिखाओ, वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, तो ये देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका, उसको सीख लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी जो वैल्यू है वो निकाल के बता दो, फाइनल वैल्यू, अरे कुछ तो आएगी, बिल्कुल आएगी। ये देखिए इसको, अब इसको अगर अंदर डाल दें यानी रूट के अंदर, तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 2, और प्लस इसको अगर अंदर डाल देंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16, 16 × 6, यानी इस तरीके से। अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट में 18 और प्लस यहाँ पे क्या, रूट में 96, 16 × 6 = 96, ये होता ना भैया, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए ये, अब रूट 18 और रूट 96 की वैल्यू निकाल के ऐड कर सकते हैं, और वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए एक तरीका होता है ये। खैर अब रुक जाइएगा, घबराइए मत, जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे, तो वहां बता देंगे, हम लोग अपने पद से भटकेंगे नहीं, यानी इस तरह से कर लेंगे। ये वैल्यू यानी रूट 18 की वैल्यू जो इस तरह से निकाली जाएगी, और रूट यहाँ पे ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी। यहाँ पे निकालना चाहे तो बहुत बड़ा आसान होता है, कोई इसमें कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाता है, यहाँ पे 16 हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। अगर आपको ये लग रहा हो बिल्कुल यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ पे हो जाता है, क्या इसको ऐड कर लेते हैं, ये सिखाएंगे, एकदम परेशान मत होइएगा, बिल्कुल हम सिखा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए पेयर में 0 उतारते हैं, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ पे पेयर में, अब देखिए 8 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 200 हो जाए, 8 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 200, यानी यहाँ पे देखिए पहले इससे डिवाइड करिए इसमें 8 का,
फिर उतने से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आप परेशान नहीं होइए, सिखा देंगे, हम बताने नहीं चाह रहे हैं अभी क्योंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। 4 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा, आप इसको समझ लीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं बता दीजिए, बता दे। हाँ भाई चलिए तो इसका एक बार इसमें टेबल पढ़िए 8 का, इसमें पढ़िए टेबल कितने टाइम से आएगा भैया। 8 दूना 16, 2 बार, यहाँ 2 का 2 लिख के गुणा कर दीजिए पहले, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, 164। क्या इससे 3 बार जाएगा? एक कुछ लोग कहेंगे 3 बार ले जाइए, ले गए, देखिए 3 का 3 में फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, देखिए ज्यादा हो गया। आप इस बात को समझिए कैसे किया जाता है। अगर आप इसी पे आ गए कि नहीं हमको समझाई दीजिए तो हम समझा दे रहे हैं। कोशिश क्या करनी होती, ये 8 हो गया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के 00, यहाँ पे 00 अपने मन से बढ़ा लेते हैं, 00 याद रखिएगा, 00 बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये 8 है, 8 में किस, अब 8 का देखिए इसमें डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब उस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो आपने कर लिया, कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना 16, कोई दिक्कत। अब इसका काम खत्म, ये 2 लिखा होगा, इसको इसी तरह से लिखे रहने दीजिए। अब ये बताइए कितना 4.2, ये कितना हो गया 4.2। सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा 96 का, देखिए इसको पेयर बना, पेयर तो पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कितने से, किस ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लगभग ये कट जाए, बताइए। तो आप 8 से करेंगे, 9 से करेंगे और 10 से करेंगे, 10 में 100 आ जाएगा, और 9 में करेंगे तो 9 81, यानी किस नंबर से, देखिए नंबर का मतलब ये 9 इंटू 9, यानी खुद का खुद में मल्टीप्लाई, यानी 9 का 9 में मल्टीप्लाई करने पे 81 आएगा, कितना आएगा 81, यानी 9 और यहाँ 9 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये 81। इसको सिखा देंगे, पक्का बता रहे हैं, ये निकालना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान, इसको भाग विधि कहते हैं, बहुत ही आसान होता है, इसको सिखा देंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक, और ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब क्या करेंगे, पॉइंट, अब देखिए 00 हम बढ़ा लेंगे, अब खुद ही ये लग रहा है कि आपको ये कितना हमारे पास 18, ये कितना 15, ये 150 कर लीजिए, और 150 कर लेंगे तो 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 150 से ज्यादा ना होने पाए, तो 18 छक्का 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सते जो भी होता हो आप इसको देख लीजिएगा, फिर 18 अट्ठे 144, 18 नविया 162, यानी ज्यादा हो गया, 18 अट्ठे यानी 9.8। अब इसका 8 में मल्टीप्लाई करिए, लगभग ये आएगा, अगर उससे ज्यादा आ जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर उससे ज्यादा आ जाए तो 7 से कर लीजिएगा, यहाँ 7 लिख के यहाँ 7 फिर मल्टीप्लाई, आप इसको समझिए 9.8, ठीक। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 10 को 0 आ गया, कैरी 1, और यहाँ 9 4 13 14 आ गया, ये देखिए इसका आंसर आ जाता है। अब आप यहां पर ये देख रहे होंगे तो कहेंगे कितना भारी भरकम है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है भाई साहब। अब कुछ बच्चों को तो √2 की वैल्यू पता होगी, तो यही से कर लेंगे कि यहाँ पे 1.4 देखिए यहाँ पे, है ना, वही तो आया 14 28 14 28 14 42, हमने तो वही लिखा है ना। लेकिन √6 की वैल्यू शायद ही याद आए, ये रूट में भी कुछ वैल्यूज है, उसको भी याद कर लेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 4 इंटू √6 की वैल्यू, √6 की वैल्यू √5 की वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा आएगी, 2.69 या 76 के आसपास आएगी, तो वहां से ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तरीके हम सब सिखा देंगे, आप परेशान न होइए। पहले हम लोग इस पे आते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज है, ये वाला अगर ये सेम है तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा, वरना इस तरह से रहेगा, हमें इसी तरह से करना होता है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा एडिशन का पार्ट, ठीक। अब आपके पास सब्सट्रैक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब परेशान बिल्कुल मत होइए, हर चीज बता देंगे, हर चीज एकदम A to Z, और ये फिजिक्स में खूब काम आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम फालतू पढ़ रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हम लोग फिजिक्स के लिए एक ऐसा हथियार तैयार कर रहे हैं कि आओ बेटा फिजिक्स, बस एक बार आ जाओ बस, फिर हमारी जो जिम्मेदारी फिजिक्स के प्रति वो रहेगी कि डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट को समझे रहे, फॉर्मूले एकदम हमेशा जबान पर रटे रहे, फिर कैलकुलेशन तो यहां से निकालना हमें फिजिक्स का। एक एग्जांपल है, कह रहा जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। 3√3 और प्लस कितना 2√27 और प्लस कितना 2/√3, ठीक। अब आप कहेंगे इसमें तो ये सब है ही नहीं है, तो देखिए कैसे नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है तो बनाइए भैया, नहीं है तो बनाइए,
जैसे नहीं होता, नहीं आ रहा तो याद करिए, नहीं याद हो रहा तो याद करिए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो पढ़िए, है ना, समझ में नहीं आ रहा तो समझिए, वही काम करना पड़ता है, जबरदस्ती वाला काम। एकदम यहाँ ऐसे थोड़े चलेगा, नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, याद नहीं हो रहा तो याद करिए, बैठ के याद करिए, कहीं नहीं याद होगा, देखिए याद करिए, फालतू बात करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, क्या लिखे 3 बार? बिल्कुल सर जी, काहे नहीं लिखेंगे, मजाक चल रहा है क्या? इसको परमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन, ये अलग से अभी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। ये इसको ये कर लेते हैं। चलिए ये देखिए 3√3 बन गया। अब इसमें से एक पेयर बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ 6 लिख दें, और यहाँ ये सही है भैया, एक आएगा तो 2, यहाँ 2 है ना जो 2, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होना, तो ये देखिए एक फॉर्मूला लिखते हैं √a और इंटू √a अगर आया, इसका मतलब होता है रूट में a² और फाइनली a। ये आप नोट कर लीजिए, कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है भैया, ये होता है ये, इसका मतलब ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला समझ के आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा a, यानी 2/3 और √3। क्या √3 सब में आ गया? बिल्कुल सर आ गया। तो चलिए हमने √3 को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2/3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए √3 हो गया, और ये हो गया 9, और ये हो गया 2/3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 2 × 29, ठीक है ना, 29/3 √3, ये आंसर आ जाता है इसका। 2 वाले में इसमें देखिए, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसमें क्या आप कुछ है नहीं, यहाँ 1 है, फिर से वो लेने का क्या मतलब है। जो तरीका हमने बताया है कि आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब भी वही आएगा, 9 × 3 = 27 और 2 × 29 होता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं इसी तरह से सब्सट्रैक्शन, ठीक, आगे चलते कहाँ, सब्सट्रैक्शन में बहुत तेजी से हर वो चीज बताएंगे जो आपकी फिजिक्स में आती है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, फिर आपको लगता है यार काश कोई बता देता, कितना मजा आता थी। हम वो जो काश वाला हिसाब है ना, बस हम वही लेके चलने वाले हैं, जो काश वाला है, काश कोई मुझे याद करा देता, काश कोई मुझे पढ़ा देता, काश कोई, बस वो काश समझिए हमको आप इस समय फिलहाल, है ना, ज्यादा बिना दिमाग लगाए। चलिए a√b माइनस का आपको लिखा हुआ है a, अरे सेम हो गया क्या, ये √b दोनों सेम है, कोई दिक्कत, सेम है तभी जुड़ेगा घटेगा, हमने पहले बता रखा, सेम है तो जुड़ेगा घटेगा, नहीं सेम है तो हम बनाएंगे। चलिए a - c और यहाँ पे क्या लिख देंगे √b, ठीक। एक एग्जांपल है, आप इसको घर पे करिएगा। एग्जांपल हमारे पास 216 और माइनस का 5√6, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल लिया है भाई साहब ने। चलिए कर 294 है, बिल्कुल है, कर इसको सॉल्व कर दीजिए, कर लेंगे, करें, चलिए कर दे रहे हैं। 216 देखिए किसी का क्यूब होता है, अगर आप 8 का करेंगे तो आ जाएगा, नहीं 8 का तो नहीं आएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64 नहीं आएगा, 6 का करेंगे तो आ जाएगा, यानी ये 6 का क्यूब बन जाएगा, और माइनस लगा हुआ माइनस लगा दिया, 5√6 हो जाएगा, और +3, अभी हो गया 294। तो 294 जब ना कुछ समझ में आया तो सिंपल वाला जो बताए हो उसको तो ध्यान में रखिए, 2 से काट दो, कम दो, ये देखिए हमने बताया डिविजिबिलिटी रूल से, फट से दिमाग लगाइए, 216 काट के रख दीजिए उसको हाली से, समझ रहे हैं, एकदम हाली मतलब होता है जल्दी, है ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे 2 कम 2, यहाँ 2 × 4 = 8, यहाँ 2 × 7 = 14। अब ये देखिए 7 से जाएगा, अब आपने ये कैसे कह दिया 7 से, तो हमने कहा था इसको डबल करिए, इसमें से अगर वो 7 से गया तो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आगे ये क्या 7 से क्या सीधे से और भी लोगों से जाएगा, 4 × 1 = 5 और 7 × 5 = 12, 3 से भी जाएगा, ठीक है, 3 से ले जाइए, 3 × 4 = 12, और यहाँ कितना बचेगा 7, तो 3 × 9 = 27, कोई दिक्कत नहीं, फिर 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49, फिर 7 से, देखिए इस तरह से कर लीजिए, है ना। चलिए तो ये कितना हो गया 6, और ये हो जाएगा 7 × 7, मिल गया हो, काम वाला मिल गया। ये देखिए 6 एक बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे बचा √6, यहाँ पे 5√6, और यहाँ पे कितना
और ये हो जाएगा 3 और इंटू 7√6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया 12 आपका। आप समझ रहे हैं, इसका क्यूब का मतलब यानी ये दो पेयर में बनेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब एक दो, ये अगर आप ये अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से हमने लिख लिया, और एक ये है, इसमें से एक 6 निकाल लिया था, एक 6 यहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये बचा 6 और यहाँ बचा 5√6, और यहाँ पे कितना 7 त्रिके 21 होता है, √6 हो जाता है। ठीक है, √6 कॉमन हो गया, हमारे पास जो कुछ बचा वो हो गया, देखिए 12 - 5, √6 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 12 - 5, ये 12 - 5 और प्लस 21। अब इतना मतलब सिंपल हम बता रहे हैं, अब इससे भी आसान बताएंगे तो बहुत मारेंगे भी बहुत, समझ रहे हैं आप। 12 में से 5 क्या होता है 7, और प्लस यहाँ पे मतलब ब्रैकेट है ये 7 और यहाँ पे 21, और इसको जो लिखेंगे वो लिख देंगे कितना √6, और ये देखिए कितना हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 20, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, वो सोचे थे आप लोग को देंगे, घर पे लगाएंगे आप लोग, फिर कहा हमने लगा दे। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या यानी ये इस तरीके का हो गया। अब आ जाइए फट से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तुरंत, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर आपको परेशान करेंगी। सबसे ज्यादा रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग परमेयीकरण कहते हैं, है ना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आ जाइए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान नहीं देना ऑर्डर, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a और n और इनटू, ये जो भी लिखा हो, ये n और इनटू, या m, या जो भी लिखा हो, b लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, a हो b हो, जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a इंटू बी होल पावर n, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें देखिए ऑर्डर वगैरह नहीं है, ऑर्डर वगैरह सेम नहीं है। कह रहा है यहाँ पे क्यूब √2 है और प्लस ऑर्डर ऑफ 4 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ प्लस 12 है, ऑर्डर कितना 12 है, और क्या यहाँ कितना 32 है। कह रहे हैं इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का साइन नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए 2 के पावर 1/3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2 टू पावर 1/4 इंटू, अब इसको भी इसी फॉर्म में बना लीजिए 2 के फॉर्म में। तो इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसको बराबर कर लें, इसको इसको जब इसको बराबर कर लेंगे तो अभी बताते क्या होने वाला। देखिए 2 टू पावर 5 के पावर 1/12, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 के पावर 6 का मतलब 64, ठीक है ना, नहीं हो जाएगा, और 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 2 के पावर 7 का मतलब 128। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, इसको इस तरह से लिख देंगे। एक एक लाइन हम वो बताना चाह रहे हैं जो आप नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, इसलिए कि आपको लगता है ये कौन करे। ये हो गया। अब ये देखिए सारी बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ये पावर क्या होती है आपस में ऐड हो जाती है। वो याद रख, आपने हमने कहा था अगर कहीं पर a के पावर x और यहाँ पे इंटू बी के पावर x इस तरह से लिखा हो, नहीं बेस तो सेम करना है a और यहाँ y, तो आप क्या लिख देंगे a के पावर x प्लस y। ये एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, इसी चीज का यहाँ इस्तेमाल अब करने की बारी आ गई। ये देखिए क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। हमने ये भी बता रखा था आपको जब एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, सॉरी जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका 4 से, तो ये हो जाएगा 12। देखिए आप 4/12, और इसमें कितने 3 से कितना हो जाएगा 3/12, और ये आपस में देखिए बराबर हो गया सब। एलसीएम तब लेना है जब हमारी एकदम बिल्कुल हाथ पैर काम करना बंद कर दे, एलसीएम आखिरी सांस होती है, तो जब तक जिंदा है तब तक तो एलसीएम नहीं लेंगे, है ना, जब तक जिंदा है तब तक एलसीएम नहीं लेंगे। ये देखिए 4 3 7 5 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, आंसर कितना आ गया इसका 2। हाँ भैया, यानी ये जो वैल्यूज है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। ठीक है भाई साहब, आप देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, आप 3 4 12 का एलसीएम लेंगे तब भी 12 ही आएगा, और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या फालतू में वो सब काम करना। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पे देखिए किस ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये सारा सेम हो जाए, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 4 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे कुछ 1 से, ठीक, फिर ऐड कर लिया, ये आंसर हो गया इसका। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आ जाइए डिवीजन।
अब आ जाइए डिवीजन। ये इस तरह से करते हैं इसको, और ये डिवीजन नोट अगर करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल था और इसमें कोशिश हमें ये करनी होती है बेस बराबर करें। ये जो है ना, ये बेस इसको बराबर करें और ऑर्डर चाहे जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है, ऑर्डर चाहे जो भी हो। जैसे आपके पास ये कहा जाए कि हमारे पास अगर ये बराबर हो जाए तो मजा आ जाएगा, एन है और प्लस ये इनटू साइन तो मल्टीप्लिकेशन कराना चाहिए, ये एम है, ए है, इसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे। कितना आएगा अभी इन दोनों का, इन दोनों का सिंपल। देखिए अगर आपको ये लगे कि इसका फॉर्मूला बनाना कैसे है, अरे भैया ए की पावर 1/n इंटू ए की पावर 1/m, यही तो करना होता है, इसका मतलब यही तो होता है। अब इन दोनों को क्या करना होगा हमें, ए की पावर 1/n इंटू m, ना 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 1/n प्लस 1/m, इस तरीके से हो जाता है। ये समझ रहे हैं, कुछ नहीं, जो बेसिक वाला पिछले पढ़ा था, हमें ये पता है कि इसको इस फॉर्म में बदल लेते हैं, हमें ये भी पता है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें ये भी पता है कि अगर ये बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, हमने ऐड कर लिया। तो आप लोग घबराइएगा मत, बहुत सारे फॉर्मूले बना के याद करने से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट सीख लीजिए, वही सब बार बार आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवीजन की तरफ। अब आइए बात डिवीजन की। यार इसका डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। यार हमारे पास n है और ऑर्डर a है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे n है और ऑर्डर b है, सॉरी यहाँ a है ऑर्डर n है, b है ऑर्डर n, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, सिंपल वाला ये है, हालांकि इस तरह से चांस कम है मिले। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जरा उसका देखते क्या है। एक एग्जांपल कह रहा है कि ऑर्डर इसकी 4 है और रूट में 18 नहीं है, 28 है, और दूसरा लिया हुआ है डिवाइडेड बाई जो ऑर्डर है वो 6 है और रूट में 8। ठीक है, कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हम इस तरह से करेंगे, नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला है सिंपल वाले के लिए, हम तो एग्जांपल दूसरे टर्म का ले रहे हैं। इसको देखिए 28 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8 की पावर 1/6। अब हमें क्या करना होगा, हम ये कोशिश करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाए, क्यों बराबर हम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आप पहले हम बराबर करें फिर बताते हैं, तो किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इसमें और इसमें बराबर हो जाए। तो आप इसको देखिए 28 और 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 3/12 और डिवाइडेड बाई 8, इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 2/12। ये देखिए बराबर हो गया, 1/12 बराबर हो गया, यानी जो ऑर्डर था इसका वो बराबर हमने कर लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यानी 28 का क्यूब अपान 8 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/12। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर a टू द पावर क्या हो x या n और डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, अगर ये पावर बराबर हो तो हम लिख सकते हैं a अपान b का होल पावर n। ये हमने पावर ऑफ इंडेक्स में पढ़ा था, तो हम कोशिश वही किए हैं, बस इसको उस फॉर्म में हम बना लें। अब इसका ये फॉर्म बन गया तो हम इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। क्या लिख देंगे, 28 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 होल पावर 1/12, इस तरह से कर लेंगे। ये दूसरी चीज थी, ये क्या मैंने लगा दी, ये दूसरी चीज थी। चलिए अब इसको, अब बिल्कुल ये तो आसान है आपके लिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए तुरंत। देखिए क्या कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 और फिर ये टोटल हो जाएगा 7 टाइम्स। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 7 का क्यूब होल पावर 1/12, हमने यहाँ लिखा है 1/12। ये देखिए बड़े ध्यान से करिएगा, आप लोग यही छोड़ देते हैं, ये वाला छोड़ दिया वो वाला छोड़ दिया आंसर आया ही नहीं, ये मत करिएगा आप लोग तो समझदार हैं। ये देखिए हो जाएगा, ये बोलिए हाँ हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, इसको काटेंगे यानी 7 की पावर 1/4, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये होता है डिवीजन का तरीका। हमने क्या किया, इस तरह से दिया था, हमने कोशिश किया कि जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए। ऑर्डर सेम हो जाएगा तो इसको अपान में लिख के हम होल ऑर्डर बना लेंगे 1/12। हमने वही बनाया, ये 1/12 बन गया तो ये हमारा सेम हो गया। समझ आ रही बात,
ठीक, तो इसको इस तरह से करना होता। तो ये था डिवीजन का तरीका। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। अभी इसका रेशनलाइजेशन एक टॉपिक बचा हुआ है, फिर हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, हम बता देंगे, सारे सवाल आपको बता देंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक ना, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।